अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खास खबरन पे। इलेक्शन कमीशन तरफ जमिस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस सन्स जम्मू कश्मीर मज लोकसभा इंतखाबन हवाले तमाम इंतजाम करने जिम्मेदार। जमिस मज यूथ सर्विस एंड सपोर्टर्स काउंसिल तरफ प्रोग्राम सन्स मुल्की तो आलमी सतह पे नाव कमान वाले खिलाड़ियों हज हौसला अफजाई। तो श्रीनगर मज PDP तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सन्स भारतीय जनता पार्टी तरफ मुल्कस मज नफरत सियासत कर लोग तकसीम करने कोशिश महबूबा मुफ्ती। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। इलेक्शन कमीशन वफद ये दोन दोन इंदिस जम्मू कश्मीर इंदिस दौरस पे तो रात श्रीनगर मज वफद सत्याव सियासी लीडरों मुलाकात कोर तज आज जमिस मज वफद तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सन्स कर आमुत यथ दौरान जिम्मेदारों तरफ वन आव जम्मू कश्मीर मज लोकसभा इंतखाब अमल मज अनस हवाले तमाम तर इंतजाम कर आमुत युत जन वोटरन पन वोट दिनस दौरान कुछ किस्मिक मुश्किल वेतरनी पेन। नेशनल कांग्रेस मिलने आई और उसके अलावा स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी में नेशनल कॉन्फ्रेंस जेके PDP पार्टी भी मिलने आए। तो इन्होंने हमसे क्या मांग की है मैं पहले उनकी तरफ से आपको बताता हूं। पार्टीज का कहना था कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराए जाए, उसमें भेदभाव ना हो। कुछ पार्टियों को ऐसा सोचना था कि प्रशासन एक तरफ कार्य कर सकता है, इसलिए ये निश्चित किया जाए कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करें। उनका ये भी कहना था लगभग सबका, काफी लोगों का, कि हालात ठीक होने की वजह से पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव को सामने आना चाहिए, लोगों का जो बीच में नुमाइंदे हैं उनको रहना चाहिए, आवामी हक मिलना चाहिए और चुनाव जल्दी से जल्दी कराए जाने चाहिए। चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड मैंने बताई शुरू हो। पार्टीज का यह भी कहना था कि जो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कैंडिडेट्स को या पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है वो सबको समानता से नहीं मिल रहा है। कुछ पार्टी को ज्यादा मिल रहा है, कुछ को उतना नहीं मिल रहा है, वो भी उन्हें सबको मिलना चाहिए ताकि वो खुल के अपनी कैंपेनिंग कर सकें। उन्होंने कुछ ऐसे भी अपने तजुर्बे साझा किए चुनावों के संबंध में जो DDCA के चुनाव के समय में आए थे, जिसमें उनका कहना था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो पाई थी, बहुत से कैंडिडेट्स को निकलने नहीं दिया गया, इस टाइप की चीजें उन्होंने हमसे कही। एक नेक्स्ट पॉइंट उनका कहना था कि जब हम कुछ परमिशंस लेने जाते हैं या सुविधाएं लेने जाते हैं तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन का स्कोप प्रशासन के पास रहता है, तो हमें सबको बराबर समानता के साथ में सुविधाएं मिलनी चाहिए। कुछ पॉलिटिकल पार्टी का ये मांग था कि जो माइग्रेंट्स हैं उनकी व्यवस्था की जाए, वो जहां भी हैं कैंप्स में उनको अच्छे से वोटिंग कराई जाए, उनकी वोटिंग परसेंटेज कम होती है। उनका कहना था कि जम्मू में भी हैं, दिल्ली में भी हैं और श्रीनगर में भी हैं। एक मांग ये भी थी कि जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनका चुनाव एक ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक ही चरण में कराया जाए, अलग अलग चरणों। हम बिल्कुल दृढ़ संकल्प हैं, बिल्कुल कमिटेड हैं कि जो चुनाव हम कराएंगे JNK में भी और पूरे देश में भी, जिसकी तैयारी पूरे देश में चल रही है। ये हमारा लास्ट विजिट है, स्टेट्स को हम विजिट कर चुके हैं काफी, बिल्कुल पीसफुल, प्रलोभन मुक्त और अधिक से अधिक भागीदारी के साथ कराएं, ऐसा तैयारी हमने की है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं इसका भी विश्वास। परेड ग्राउंड जमिस मज आज यूथ सर्विस एंड सपोर्टर्स काउंसिल तरफ तकरीबी सन्स कर आमुत यथ मज LG मनोज सिन्हा तो सपोर्टर्स काउंसिल के जिम्मेदारों अलावा जम्मू कश्मीर से तोलुक थवन वालों खिलाड़ियों शिरकत कर। अत मौके पे ये वरी 2021-22 तो 2023 मज मुल्की तो बैनुल अक़वामी सतह पे बेहतरीन कारकर्दगी हावन वाले खिलाड़ियों हज हौसला अफजाई कर आई। तज LG मनोज सिन्हा वोनमुत ये जम्मू कश्मीर मज मुख्तलिफ खेलन पोचर दिनस हवाले कदम तुलने आम तज बुनियादी ढांचे मजबूत करनस हवाले संजीद कदम तुलने आम युद्ध जन खिलाड़ियों ब्रो पकनस मज आसानी सपदे। ये जन अत मौके पे LG मनोज सिन्हा सिंथेटिक फुटबॉल टूर्फस ते इफ्तिताह कोर।
2019 के पहले नेशनल तथा जोनल लेवल पर 4000-5000 खिलाड़ी वर्ष भर में हिस्सा लेते थे। अब वो संख्या बढ़कर 5 गुनी से ज्यादा हो गई और पिछले वर्ष 25,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रही अव्यवस्था को समाप्त करने की कोशिश की है और पिछले 4-5 वर्षों में अपने खिलाड़ियों के लिए अधिकतम सुविधाएं या मैं कहूं सर्वोत्तम सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की है। एक ऐसी स्पोर्ट्स पॉलिसी भी जम्मू कश्मीर ने बनाई है जिसे लागू किया जा रहा है, जो मेडल विनर्स को प्रोत्साहित करती है, स्पोर्टिंग कैरियर में उन्हें नई ऊंचाई छूने में मदद भी करती है तथा एक्टिव स्पोर्टिंग कैरियर के पश्चात उनका भविष्य भी सुरक्षित हो इसका इंतजाम करती है। मैं समझता हूं टैलेंट्स को नए अवसर उन्हें तलाशने के लिए एक रोबस्ट इकोसिस्टम स्पोर्ट्स के फील्ड में जम्मू कश्मीर की नई क्षमता को जागृत करता है। ये ग्रामीण इलाकों में खासतौर से बॉर्डर एरिया तथा श्रीनगर डाउनटाउन में फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर तथा टूर्नामेंट्स के निरंतर आयोजन भी हो रहे हैं। इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही जगती कैंप में मुझे सिंथेटिक फुटबॉल क्लब के शिलान्यास का अवसर मिला था। इसके अलावा बारामूला, शोपियां, श्रीनगर में भी सिंथेटिक फुटबॉल फील्ड निर्मित किए जा रहे हैं। 5 नए सिंथेटिक हॉकी फील्ड के प्रोजेक्ट को पूरा किया गया है। सोपोर तथा मेडर, पुंछ सिंथेटिक एथलेटिक टर्फ को भी मंजूरी दी गई है। गांदरबल के एथलेटिक टर्फ का निर्माण शुरू हो गया है। जम्मू यूनिवर्सिटी तथा कश्मीर यूनिवर्सिटी के एथलेटिक टर्फ के प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया गया है। दोनों बड़े शहरों जम्मू तथा श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित की गई हैं। जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग में कैनोइंग, रोइंग और फेंसिंग में श्रीनगर आज PDP तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस साझ करना आमुत यथ दौरान पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती CAA मामलस हवाले कत करान वोन भारतीय जनता पार्टी तरफ मुल्कस मज नफरत सियासत कर लूख तकसीम करने कोशिश करने ताहम मुल्कस मज रोजन वालों मुसलमानों तरफ सब्र तोहमलस कम हेन बीजेपी सरकार की कारकर्दगी देखते हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, नौजवानों की खुदकशियां हो, बेरोजगारी की वजह से किसानों का हाल देखें, महंगाई देखें और जितने भी बाकी जो मुल्क को आगे ले जाने के बजाय 1000 साल पीछे ले जाना चाहते हैं, तो उन तमाम नाकामियों से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है। किसी तरह से हिंदू मुस्लिम फसादात हो, लोग सड़कों पे आए, उसके लिए उन्होंने मस्जिदें तोड़ना, हर मस्जिद में मूर्ति ढूंढ लेना, स्कूल मदरसे तोड़ देना, लोगों के घर तोड़ देना, जिसने उत्तराखंड में उनको बचाया भी है उसका घर भी तोड़ दिया। ऐसे इंसान का जिसको आप इनाम देते हैं फिर उसका घर तोड़ते हैं। इसी तरह नमाज पढ़ते वक्त नमाजियों की बेइज्जती करना, उनको किक करना, उनको मारपीट करना, तो हर नुस्खा इन्होंने आजमाया। जब देखा इन्होंने कि किसी तरीके से जो हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो सड़कों पे नहीं आ रहे हैं जिस तरह से ये चाहते थे कि वो आए और फसादात हो जाएं, तो अब इन्होंने आखिरी तीर जो इनके कमान में था उसको इन्होंने चलाया है, ये सोच के कि फिर से जैसे आपको याद होगा शाहीन बाग में कितने पीसफुल प्रोटेस्ट हुए थे, उसके बावजूद अभी तक हमारे कई नौजवान इस वक्त जेलों में बिना जमानत के 2-2, 3-3 साल से बंद है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मैं तो अपील ही कर सकती हूँ तमाम जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं और ख़ासकर जो मुसलमान हैं कि इनके इस जाल में फंसना नहीं है। हमें अभी सड़कों पे आने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो इस कम्युनिटी के जो सीनियर लोग हैं वो अदालत में गए हैं और
खुशी की बात यह है कि पिछले कुछ देर से जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले भी आ रहे हैं वो भी किसी हद तक लोगों के हक में आ रहे हैं, आवाम के हक में आ रहे हैं। तो इस वक्त मौका है वोट से जवाब देने का। अपना वोट सही तरीके से इस्तेमाल कर लीजिए, ताकि कल को अगर आप आवाज़ भी उठाएं किसी कानून के खिलाफ तो आपको दंगे, जैसे दिल्ली में दंगे कराए गए, फिर उसमें उन्हीं को जेल में डाला गया जो विक्टिम्स थे। तो कोई वोट का मेरे ख्याल में इस मुल्क की सबसे खूबसूरत चीज़ तो जमहूरियत है, जिसको ये ख़त्म कर रहे हैं। सबसे खूबसूरत चीज़ हमारा आइन है, जिसको ये सबवर्ट कर रहे हैं। नहीं तो आप मज़हब के नाम पे कोई कानून नहीं बना सकते, और सीए बिल्कुल मुस्लिम्स को टारगेट करने वाला कानून है। तो मेरी मोतबाना गुजारिश है तमाम लोगों से, खासकर मुसलमानों से, खुदा के लिए इनके जाल में मत फंसिए, अपने वोट का सही इस्तेमाल कर लीजिए, और उसके बाद कानूनी तरीके से इस लड़ाई को लड़ने की ज़रूरत है। अभी खुदा ना खास्ता गुस्से में देश में आके कोई टूरू अनंतनागस मज आज भारतीय जनता पार्टी तरफ मीटिंग साज करना आमुत यथ मज पार्टी सीनियर लीडर तो राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटानस अलाव दोमियो पार्टी लीडरों शिरकत कर। अत मौके पे ये मौजूद सूरत हाल तो इन वाले लोकसभा इंतखाबन हवाले कथन दल दिनाव तत पार्टी लीडरन पे जोर दिन आमद तम गसन पार्टी मंशूर घर घर वातन हवाले चुकसान कम करें युद्ध जन इन वाले लोकसभा इंतखाबन दौरान पार्टी उम्मीदवार कामयाब बनावनस मज आसानी सपदे। जो है वो 24 आवर्स रेडी रहता है, और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत जो है उसका जो इलेक्शन होने जा रहा है उसके लिए हमेशा तैयार रहता है। और उसका आज हमारा यहाँ डुरू में रिव्यू मीटिंग था, कार्यकर्ताओं से मुलाकात थी। देखिए, इलेक्शन जो है वो हम करवाने जा रहे हैं। इलेक्शन जो है बेसिक बुनियादी भारतीय जनता पार्टी का उसका मेन उसमें आता है, और इलेक्शन ही एक जमहूरियत के लिए इम्पोर्टेंट है जी। तो क्या असेंबली चुनाव आप समझते हैं कि होने चाहिए लोकसभा के साथ साथ? देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम है, वो मीटिंग्स ले रहे हैं। हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर है, और इलेक्शन तो हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो। भारतीय जनता पार्टी जिनकी क़यादत नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उन्होंने जो काम करा है उसका मुकाबला जो कश्मीर की रीजनल पार्टीज़ हैं और जहाँ कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, ये जमातें नहीं कर सकती। उन्होंने कश्मीर के अवाम को मौत दी है, डिस्ट्रक्शन दी है, बंद दिए हैं, हड़ताल दी है। भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर के मजदूर से लेकर अब्दुल्ला तक सबको 5 लाख का इलाज दिया है, और हर पंचायत के, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, सरपंच को 23 लाख कुछ हज़ार। उस आज घरों में खुशी है, खेत खलियान में काम चल रहा है, और जिसकी एक दुकान थी वो 2 बना रहा है, जिसका एक होटल था वो 2 बना रहा है, और उसमें तरक्की की तरफ जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है। इसलिए 5 की 5 सीटें जम्मू कश्मीर के अवाम हमारी झोली में डालेंगे और हमें सेवा करने का मौका देंगे। सर, एक्शन कमेटी होती है, उसका डिसीजन होता है, वो टाइम टू टाइम अपनी लिस्ट निकाल रही है, और लिस्ट आएगी आपकी। डोडस में आज भारतीय जनता पार्टी तरफ तकरीबी सांस करना आमुत यथ पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हाल हवाले कथन दल दिनाव तत जिम्मेदारों तरफ वन आमद बूथ लेवल वर्करन हिंद बापत यथन प्रोग्रामन हुंद सांस करने युद्ध जन बूथ सतह मजीद मजबूत बनावनस मज पार्टी कामयाबी हासिल सपदे। डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी का यहाँ बूथ और शक्ति केंद्र के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनका सम्मेलन यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय डोडा में आज यहाँ पे हुआ। आप जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव बड़े जल्द शुरू होने वाले हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने यह अभियान लिया है कि जो बूथ के कार्यकर्ता हैं, जो बूथ की हमारी टीम है, जो शक्ति केंद्र के हमारे इंचार्जेस हैं, उनका सम्मेलन करके उनको एक्टिवेट करना, और ताकि वो अपने बूथ पे जाके काम करें। और भारतीय जनता पार्टी में ये कहा जाता है कि बूथ जीता चुनाव जीता। जो टीम हमारी बूथ की जो टीम है उसमें 11 हमारे कार्यकर्ता हैं, 11 + 20 कार्यकर्ता हैं। उन सब का आज यहाँ पे सम्मेलन हुआ, और सारे जितने भी कार्यकर्ता इस डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के थे वो आज यहाँ पे मौजूद थे,
उन सब से बातचीत चर्चा हुई कि किस तरीके से हमने आगे आने वाले इस चुनाव में हमारी क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से हमको फील्ड में जाके ग्राउंड में जाके काम करना है। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में जो काम किए हैं, जो डेवलपमेंट के काम किए हैं, जो लोगों को बेनिफिट हुआ है, जो बेनिफिशरीज हैं, उन तक पहुंचना, उनसे संपर्क करना और जब इलेक्शन का टाइम आएगा उनसे वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाडसर त्रालस में आज इंतजामिया तरफ ब्लॉक दिवस प्रोग्राम सांझ करना आमुत यथ मज इंतजामी के अफसरों BDC मेंबर अवतार सिंह तो मुकामी लूको शिरकत कर अत मौके पे ये मुकामी लूको तरफ कई मसल बतलावन आय तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जीतन प्रोग्राम हिंद सांझ कर सत लूकन हिंद मसल अंजरावनस मज आसानी सपदन तत इंतजामिया कामकार मजीद बेहतर बनावनस मज ते मदद मिलन। उस टाइम भी मैंने आपसे मौजूदा गुजारिश की थी, एक तो आप डिसिप्लिन का ख्याल रखिए, चाहे ब्लॉक दिवस जैसे आप जानते हैं, ब्लॉक दिवस जो हमारी सरकार ने इस प्रोग्राम को मुरतब किया है, इसका एक खास मकसद है कि लोगों तक जो सरकार कामकाज कर रही है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ के लोगों तक पहुँचे, जो सरकार की स्कीमें हैं वो लोगों तक पहुँचे और फिर ऑन द अदर साइड हम लोगों की ग्रीवियंस को सुने और उस ग्रीवियंस का ऑन स्पॉट अजाला करने के लिए उस कंसर्न डिपार्टमेंट का ऑफिसर उनको जवाब दे। लेकिन मुझे आज बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, मैं DC साहब से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि इनको जो हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने थोड़ा सा इसको लीनियंट लिया हुआ है प्रोग्राम को, और जो पार्टिसिपेशन है, जो रिक्वायर्ड पार्टिसिपेशन होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, उनके सीनियर्स यहाँ नहीं होते हैं और लोग बेचारे बदजुन हो जाते हैं और निराश होकर निकल चल जाते हैं। एंड ऑफ द डे ब्लॉक दिवस का जो इनेकाद हुआ है यहाँ स्टेट में, इसके अच्छे परिणाम भी निकल रहे हैं, रिजल्ट भी निकल रहे हैं। एक पार्टिसिपेटिव सेशन होता है, यहाँ से ग्रीवियंस करते हैं गांव वाले लोग और वहां से ऑफिसर उनका जवाब देता है, एक सॉर्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन क्रिएट होती है इलाके में। लेकिन मैं ऑफिसर हजरात से आज बड़ी सीरियसली कहना चाहता हूँ, अपने डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं और उनके कंसर्न ऑफिशियल्स हैं, कि काइंडली मेक योर अटेंडेंस इन द ब्लॉक दिवस प्रोग्राम्स, अदरवाइज आई विल बी फोर्स्ड टू इनिशिएट स्ट्रॉन्ग एक्शन। मोगल शहरस पे ये दशवी तरफ इंतजामिया तरफ शीन तुलनस हवाले मशीनरी काम पे लागन आमज तत जिले पुंछस मज मौजूद जिम्मेदारों तरफ वन आमद मोगल शहरस पे आमद रफ्त बहाल करने हवाले कोशिश जारी तो उम्मीद मौसम साजगार रोजन सके कम वक्तस मज वत पे ट्रैफिक बहाल सपदित। इसमें हम ये कहेंगे कि मौसम तो इस वक्त काफ़ी ख़राब चल रहा है, जिसकी वजह से स्नो क्लियरेंस में तो टाइम लगेगा। इसमें हम उसका भी महीना भी लग सकता है इसमें, क्योंकि अवलांचेस बहुत हाई लेवल पर अवलांचेस हैं वहाँ पे, तो इसमें टाइम लग सकता है। बाकी कोशिश है हमारी, मौसम इस वक्त भी ख़राब चल रहा है, तो कोशिश कर रहे हैं हम कि ये जल्दी से जल्दी लोगों को सहूलत मिले इसकी, इस इशारा की। नाज़रीन, खबरनामा दीव इजाज़त, खुदा सवाल।